च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि शब्दपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाये। समय में कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह समय शब्द भी अनेक अर्थों वाला है। समय का एक अर्थ है आगम, आप्तोक्ति ही समयागमौ। आगम समय आप्तोक्ति राध्य शांत कृतभ्यंत है, राद्धांत सिद्धांत कृतांत आप्तोक्ति समय आगम। तो आगम का भी एक नाम है समय। तो समय में कहा गया है कि समय मात्र भी प्रमाद मत करो। समय का एक टेक्निकल अर्थ, पारिभाषिक अर्थ जैन दर्शन में मिलता है कि टाइम की जो लघुतम इकाई है, एक सेकंड के भी पता नहीं अरबों अरबों हिस्से किए जाएं या असंख्यात हिस्से किए जाएं, बाद में जो सबसे छोटा टाइम का हिस्सा होता है उसे जैनिज्म में टेक्निकल टर्म के रूप में हम मान लें समय कहा गया है। उस समय को पकड़ना संभवतः हमारे लिए संभव न भी हो, क्योंकि सेकंड का भी पता नहीं खरबों 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 असंख्यात हिस्से करें तो वो समय टाइम की लघुतम इकाई बनती है। खैर, हम सामान्यतया समय का अर्थ टाइम करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य भव दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मानव भव मिलना मानो भाग्य की बात भी है। मानव भव भी फिर ऐसी जगह मिले जहाँ धर्म अध्यात्म अहिंसा ऐसा माहौल हो, ऐसी बातें सुनने को मिलें, ऐसे परिवार में ऐसे क्षेत्र में जन्म हो जहाँ साधु संतों का भी आना जाना होता रहता है। शास्त्र की वाणी जहाँ कानों में पड़ सकती है, ऐसी एरिया में सुकुल में अच्छे परिवार में जन्म होना, आर्य वातावरण में जन्म होना भी और विशेष बात हो सकती है। मनुष्य जीवन मिला है हमें, पर यह भी बीत रहा है, समय जा रहा है। 2023 सन आया था, लोगों ने मनाया भी होगा, नए वर्ष का मानो स्वागत किया होगा। जिसका स्वागत किया वो विदा हो गया, और विदा भी इस रूप में हो गया कि वापिस कभी आएगा नहीं। एक प्रिय आदमी विदा हो और आशा हो कि वापिस आने वाला है कुछ समय बाद, कोई बात नहीं, गया है, वापिस आने की संभावना है। पर सन 2023 तो इस रूप में विदा हो गया है।
अब वापस आने की संभावना नहीं है। तो समय बीत जाता है, वह लौटता नहीं है। शास्त्र में कहा गया, जाजा बच्चई रयणी न सा पड़ी नियत्तई धम्मम तु गुण मानस्य सफला जंती राइओ। जो रात्रि बीत जाती है वह लौटती नहीं है, वापिस नहीं आती। धर्म करने वाले की रात्रियां, समय सफल हो जाता है और अधर्म करने वाले का समय अफल रह जाता है या दुष्फल हो सकता है। पाप करने वाले का समय दुष्फल हो जाता है। सन 2023 को अलविदा हो गया और सन 2024 का समागमन हो गया। सन 2024 अब वर्तमान है, 2023 अतीत है, 2024 वर्तमान है, 2025 आदि भविष्य है। तो यह समय की व्यवस्था है। जो वर्तमान होता है वह कभी अतीत बन जाता है, जो भविष्य होता है वह कभी वर्तमान बन जाता है। सन 2024 का प्रारंभ हो गया है। 1 जनवरी का सूर्योदय सन 2024 का पहला सूर्योदय हो चुका है और यह दिन का समय है। सन 2024 कैसा रहे? मंगलमय रहे, अच्छा रहे। अब अच्छा कैसे रहे? सारी हमारी वांछित कामनाएं हैं वे सब पूरी हो जाएं, यह जरूरी नहीं है। और कोई भी कठिनाई आएगी ही नहीं, यह कहना भी कठिन है। परंतु हमारा यह समय कल्याण भावों में बीते, शुभ भावों में बीते। हम स्वयं के कल्याण के लिए भी आयास कर सकें और दूसरों के कल्याण के लिए भी यथासंभव प्रयास कर सके। सन 2024 24वां यह सन है, 2024 का सन। और हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं। कोई पूछ ले तीर्थंकर 25 क्यों नहीं होते हैं, तीर्थंकर 23 क्यों नहीं होते हैं, 20 क्यों नहीं होते हैं, 24 की संख्या ही क्यों? कोई बच्चा प्रश्न कर ले तो हमारे छोटे छोटे संत हैं, कोई बच्चा पूछ ले कि 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? तो बच्चे से वापिस पूछना चाहिए कि एक दिनांक में घंटे कितने होते हैं? 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक घंटे कितने होते हैं? तो बच्चा कहे कि घंटे तो 24 होते हैं, तो बताओ घंटे 25 क्यों नहीं होते, घंटे 20 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? उसका जवाब फिर बच्चा क्या देता है कि नहीं यह तो ऐसी व्यवस्था है, तो यह भी ऐसी व्यवस्था मान लो कि तीर्थंकर 24 होते हैं। एक अवसर पिणी काल में और फिर एक उत्सर पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान अवसर पिणी जो इस भरतक क्षेत्र की है, इसमें 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। वह क्रम संपन्न हो गया इस अवसर पिणी काल का।
और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और 24वें व अंतिम इस अवसर्पिणी काल के यहाँ के तीर्थंकर भगवान वर्धमान, भगवान महावीर हुए हैं। यह 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। सन 2024 है और ये 24 तीर्थंकरों की भी व्यवस्था है। तो यह मंगल पाठ का भी आज समय होने वाला है। मंगल पाठ के लिए आपको तैयार होना है। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, किसी के कठिनाई हो तो बैठे बैठे भी मंगल पाठ का श्रवण किया जा सकता है। और मेरी आवाज़ देश विदेश में जा रही हो, कोई इतने वृद्ध या अक्षम हो कि उनके लिए लेटना जरूरी है, तो कोई दूर दराज, कोई बीमार आदि लोग बहुत वृद्ध हों, तो वे मेरी आवाज़ को जो मंगल पाठ की है उसे लेटे लेटे भी सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो है कोई वृद्ध आदि हों तो हमारे साधियाँ और भी कोई वृद्ध हो तो बैठे बैठे, साधी प्रमुखा जी भी बैठे बैठे सुन सकते हैं। तो मंगल पाठ यह एक मानो पवित्र वाणी है, आर्ष वाणी है, कुछ इसमें आगम वाणी भी। तो ये सुंदर पवित्र पाठ, इनका श्रवण करने से, स्मरण करने से और जल्पन, उच्चारण, श्रवण और स्मरण, ये मंगलवाणी के किए जाएं तो अपने आप में अच्छे हैं। सावधान, एकाग्रता, तन्मयता। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणम च शब्देशिं पढ़मं हवई मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, अहिंसा संजमो तवो, देवावि तं नमं संति, जस्य धम्मे सयामणो, च इत्ता भारहं वासम, चक्रवट्टी महिद्धिओ, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा, जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिम नमं संति, दुक्करम जे करंतितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरय अचिंत्या काम। दानान सिद्धम अभयप्पयानम, सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति,
तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमि ऊण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिए गय किले से अरिहे सिद्धायरिए उवज्झाय सब साहूय ओम उवसग्ग हरम पासम पासम बंदामि कम्म घन मुक्कम विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे इजो सयामनु ओ तस् गह रोग मारी दुठ जरा जंति उवसामम चिट्ठ उदूरे मंतो तुझ प्रणामोवि बहुफलो होई नर तिरि सुविजीवा पावंतिन दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्भहि पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणं इ असंथु ओ महायस भक्तिभर निभरेण हिय एण ता देव दिज्ज बोहिम भवे भवे पाश जिण चंद ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमि ऊण पास विषहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः नमोत्थुणम अर्हंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहानं पुरिसवर पुंडरीयानं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चावुरंत चक्रवट्टीणं दिवोताणं शरण गई पैठा अपड़ी हयवर नान दंसन धराणं वि अट्ट छौमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरिशीणं शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जय भयाणं नमो जिणाणं जय भयाणं भीभाराज ममाडाका महाप्रज्ञ गुरु दशकंपात भीभाराज ममाडाका तो महाप्रज्ञ गुरु दशकंपातु भीभाराज ममाडाकातु महाप्रज्ञ गुरु दशकंपातु। यह मंगल वाणी विशिष्ट वाणी तो सन 2024 मंगलमय हो।
हमारे चित्त समाधि रहे, शांति रहे और हम अच्छा कार्य कर सकें, दूसरों का भी कल्याण कर सकें, खुद का कल्याण तो करते ही रहें, दूसरों का भी यथासंभव कल्याण करें। तो मंगल के लिए अहिंसा हमारे साथ रहे, संयम हमारे साथ रहे, तप हमारे साथ रहे। प्रतीक के रूप में कोई एक बढ़िया संकल्प इस सन 2024 की संपन्नता तक के लिए आप लोग मन में सोच सकते हैं। सोचा हो तो ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 24 ही ग्रंथ है, जो कन्या मंडल है, किशोर मंडल है, ये जो छोटी बाइयाँ है, किशोर आदि हैं, कोई युवक भी हैं, कि 24 ही जिनको याद नहीं है, इस वर्ष में 24 ही को याद करने का प्रयास करें। पूरा लगभग एक वर्ष है, 24 ही के 24 वैसे गीत है मुख्यतः, उनको कंठस्थ करने का प्रयास करें। और जिनको कंठस्थ है वे 24 ही का कम से कम एक गीत रोज चितालने के रूप में, ढाल गाने के रूप में या पढ़ने के रूप में, याद नहीं है तो किताब से देख के भी पढ़ लें कि कम से कम एक तीर्थंकर की स्तुति रोज हो जाए, एक दिन पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से हो सकती है। तो 24 ही को कंठस्थ करने का, कंठस्थ है या कंठस्थ न हो सके तो रोज 24 ही का एक गीत क्रम से यथासंभव या पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ने का या चितालने का प्रयास करें। तो 24 ही का इस रूप में संकल्प ले सकते हैं। और भी कोई, यह नहीं तो और कोई अपना अच्छा संकल्प ले सकते हैं। मेघवाल जी भी आए हुए हैं, कोई अच्छा संकल्प जो भी मन में हो, एक अच्छा आत्म कल्याण का हो, तो ताकि वर्ष में हमारे साथ कुछ मंगल भी रहे। तो यह आपके मन में आपकी धारणा हो गई हो तो मैं आपको त्याग कराता हूँ। तो जो भी आपके मन की अच्छे संकल्प की धारणा हो, तो 31 दिसंबर 2024 के रात के 12 बजे तक के लिए आपको अपने संकल्प का सुखे समाधि यथासंभव रूपेण त्याग है, त्याग। ठीक है, अब यह मंगल पाठ हो गया है।